नमस्कार दोस्तों, मैं देवी सिंह राठौड़ अपने यूट्यूब चैनल फार्मर लवर पर आपका स्वागत करता हूं। अपन हिस्ट्री का जो डब्ल्यू का चल रहा है अपना पोर्शन, अपन क्लास कंटिन्यू रखते हैं आगे। फिफ्थ तो 5 क्लासें हो गई है, 6 क्लास ये है। राठौड़ वंश चल रहा था आपको, मैं थोड़ा आपको राठौड़ के थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ी लिया, रीजन करते हुए डेली थोड़ी बहुत उत्पत्ति पढ़ी थी, कहाँ से क्या थे, क्या कौन से राजवंश से 5-7 के बारे अपने पढ़ा था। जोधा है, रावसिया वगैरह, दुवड़ है, मणिनाथ जी है और चंद्रसेन और मालदेव। और इनसे पहले पहले मोटा मोटा जैसे का युद्ध वगैरह, 30 मील का युद्ध अपन ने पढ़ लिया था, जो भी मोटा मोटा था अपन ने देख लिया था। अपन अब नागौर दरबार आगे स्टार्ट करेंगे, मेवाड़ वाला, फिर अपन देख लेते हैं आगे। आज अपन करेंगे राठौड़ वंश में। राठौड़ वंश में भी अपना थोड़ा आगे चल रहा था राजवंश। राजवंश चल रहा था, राजवंश में अपन ये जोधपुर वाला कर रहे थे। 3 रियासत देखी थी अपन ने, जोधपुर, बीकानेर और अपन कौन सी, किशनगढ़। किशनगढ़ 3 रियासत थी बेटा। अपन जोधपुर मोटा मोटा आपने देख लिया था कि भाई ये राठौड़ वंश है, क्या से क्या है। मैंने अब 3-4 पिक्चर्स बताए थे। मेहरानगढ़ दुर्ग का किला बताया था, मालदेव की बताई थी, जोधा की पिक्चर्स बताई थी और रावसिया की बताई थी। जो थोड़ा अपन को मोटा मोटा पता चले कि क्या कैसे है। अपन युद्ध भी पढ़े थे, कैसे क्या थे। तो फिर अपन का लास्ट चंद्रसेन पढ़ा था। चंद्रसेन की उपाधि पढ़ी थी लास्ट में, प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का प्रताप और भूला भूला बिसरा राजा। अब अगला अपन नागौर का दरबार, जो मैंने कल बताया था ना, 1570 में, नवंबर 1570 में अकबर ने अधीनता स्वीकार करने के लिए जो एक दरबार लगवाया था नागौर में। 1570 में, नवंबर 1570 में नागौर दरबार लगवाया। वहां पे मेन मुद्दा कारण क्या था कि अकाल राजकारियों के लिए, मगर मुद्दा उसका था ये राजस्थान के सारे राजाओं को अधीनता स्वीकार करनी। इसमें अधीनता स्वीकार करने के लिए एक तो मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह ने की। उदय सिंह ने जो अपने जोधपुर है उनके अपने मोटा राजा उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार की। और जैसलमेर के हर्राय भाटी ने की। और बीकानेर के जो अपने कल पढ़ा था कल्याणमल, पढ़ा था राव जयसिंह का पाहोबा साहोबा का युद्ध 1541 ईस्वी में, जिसमें जो जयसिंह मारा गया तो उसका बेटा कल्याणमल जो शेरशाह सूरी के पास चला गया, उसने अधीनता स्वीकार कर ली थी। कब की थी? 1570 नागौर दरबार में। सर्वप्रथम अगर ऐसा पूछे ना, राजस्थान में किस शासक ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की, तो आप जाना कहाँ, कछुआ वंश में थे भारमल, तो उन्होंने की थी 1562 में अधीनता स्वीकार कर ली थी अकबर की। यहाँ है जो मोटा राजा उदय सिंह, वो जो आज अपन थोड़ा मोटा राजा उदय सिंह के बारे में पढ़ेंगे, उनको भी देखेंगे कैसे क्या दिखते थे। और मोटा राजा उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि किसने दी थी, वो भी अपना थोड़ा मोटा मोटा जो भी है पूरा अपन देखने की कोशिश करेंगे। फिर अपन, मैंने कल नागौर का दरबार पढ़ाया था आपको 1570 वाला, मालदेव के टाइम में भी, सॉरी चंद्रसेन के टाइम में। मालदेव तो चंद्रसेन के पिता थे, उदय सिंह और राम सिंह को नी राजा बना के उन्होंने तीसरे पुत्र चंद्रसेन को राजा बना दिया। फिर अपन आगे देखते हैं आज नागौर दरबार जो कब लगा था, नवंबर, मैंने कल भी बता दिया था, नवंबर में लगा था अपने, नवंबर 1570। अब आगे लिख देना नवंबर 1570, क्यों आजकल थोड़ा मंथ क्यों ऑप्शन में आ जाते हैं, नवंबर 1570, अक्टूबर 1570, मार्च 1570 और अप्रैल 1570। तो अपन वहाँ कंफ्यूजन हो जाते हैं कि महीना क्या है, क्यों आगे एग्जाम में कहीं से दे सकता, क्यों यहाँ ये पूछ रखी है एक बार किसी एग्जाम में, इसलिए मैं बता देता हूँ। नवंबर 1570 में नागौर दरबार लगा था। देखते हैं क्या क्यों लगा था। नागौर दरबार किसने आयोजन करता, कौन थे? अकबर था। कौन था? अकबर। उद्देश्य, मेन उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या बोला इसने? अकाल रात कार्य। उस टाइम अकाल पड़ा, अकाल रात कार्यों के लिए बारे में राजस्थान के राजाओं के साथ चर्चाएं कि यार क्या क्या करना है अपन को, कैसे करना है अकाल रात के लिए। मगर मेन उसका कारण ये था ही नहीं कि अपन को अकाल रात कार्य जनता के लिए। वो क्या चाहता था कि राजस्थान के जितने भी राजा हैं अपने अधीन आ जाए। और कौन कौन से है अपन देख रहे, वास्तविक उद्देश्य, ये तो उद्देश्य था अकाल रात कार्य के लिए। सबको क्या ऐसे दरबार में बुलाया तो कैसे बुलाया, ऐसे थोड़ा ना कह सकते सबको अधीनता स्वीकार करने, वैसे तो कोई आया ही नहीं। इसलिए क्या बोला कि अपने नागौर दरबार लगाया, किस अकाल रात के लिए। अपन अकबर आए थे, जलाउद्दीन मोहब्बत अकबर, आपने देखी होगी जोधा अकबर मूवी, देखी हुई कि नहीं देखी, उसमें बताया कि अधीनता स्वीकार यानी अकाल रात, जो अकाल पड़ा है उसकी रात के लिए अपन बातें करे जा रहे। उसका वास्तविक उद्देश्य क्या था? राजस्थान के सभी राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाना, उसको तो अधीनता स्वीकार करना, उसको अकाल रात कार्यों के लिए बात करनी नहीं थी। मेन उद्देश्य तो उसका ये था। अपन याद याद रखना, किसी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, नागौर दरबार का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजस्थान के राजाओं की अधीनता स्वीकार करवाना। ये होकर भाई जैसलमेर के हर्राय मैंने बताया था, मारवाड़ के थे वो उदय सिंह, जो चंद्रसेन के भाई थे। मारवाड़ के उदय सिंह, जो अब राम और थे ना उदय सिंह, जो अकबर के पास चले गए थे और मालदेव ने चंद्रसेन को राजा बना दिया था।
इस कारण उदय सिंह को, मोटा राजा उदय सिंह को इसने अधीनता स्वीकार कर ली। फिर इसको मैं बना देता जोधपुर का राजा, मारवाड़ का, ठीक है, जो जोधपुर का था। एवं कल्याण में जो बीकानेर का था, किसका बेटा था? राव जयसिंह का पुत्र। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको आपको पता ही होगा, वैसे आपने कल की क्लास रिवीजन की होगी। राव जयसिंह, राव जयसिंह जो गिरी सुमेल के युद्ध में मारा गया था। कौन से युद्ध में? गिरी सुमेल का युद्ध में 1544 ईस्वी में, सॉरी गिरी सुमेल युद्ध नहीं, पहोबा साहोबा के युद्ध में 1541 ईस्वी में जो हुआ था ना, पहोबा या पहोबा का युद्ध, पहोबा युद्ध। कल एक आपने उस टाइम लिखा था ना, आपने मालदेव, मालदेव में आप एक लिख देना वहां हरमाड़ा का युद्ध, या मैं ऊपर लिख देता हूँ, कल थोड़ा रह गया था, हरमाड़ा का युद्ध, क्यों एक एग्जाम में मेरे हिसाब से पूछा हुआ है। हरमाड़ा का युद्ध 1557 आप लिख देना, 1557, जो किस किस के बीच हुआ था? मालदेव, या मैं थोड़ा नेक्स्ट एक पेज उसी पे लिख देता हूँ, आप यहाँ पे तो कहोगे सर कंफ्यूजन हो रहे हैं हम इधर, ये थोड़ा आप लिख दें राव जय सिंह, मैं थोड़ा में यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, आप थोड़ा लिखने में थोड़ा आपको आसानी होगी, वहां लिख देना एक हरमाड़ा का युद्ध, हरमाड़ा का युद्ध जो हुआ था अपने 1557 ईस्वी में। हरमाड़ा का युद्ध 1557 ईस्वी में किस किस बीच में होता वो अपन देख लेते हैं। मालदेव पीएस उदय सिंह, उदयपुर के उदय सिंह। वास्तव में देखा जाए तो मालवे, इस हरमाड़ा के युद्ध में मालदेव ने साथ दिया था। किसका साथ दिया? मैं मालदेव यहाँ नहीं लिख के चाहूंगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसके सामने उदय सिंह और हाजी खां पठान के बीच में हुआ था, हाजी खां पठान के बीच हुआ था, पर साथ दिया था इन्होंने, मालदेव ने, इसलिए हरमाड़ा का युद्ध 1557 में मालदेव ने साथ दिया था हरमाड़ा का युद्ध में उदय सिंह के खिलाफ। ये थोड़ा था वो आप देख लेना कल। और गिरी सुमेल के युद्ध में देखिए आप एक अलग लिख देना, क्या पता युद्ध में कोई मिलान चिन्ह वाला क्वेश्चन आ जाए ना तो आपका गलत नहीं हो। ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, ठीक है। हरमाड़ा का युद्ध 1557 हाजी का पठान और उदय सिंह के बीच में हुआ था। मालदेव ने हाजी का पठान का साथ दिया था, किसके खिलाफ? उदय सिंह के खिलाफ। अब देख लेते आप लिख लेना, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं अपन वापस, नागौर दरबार देख ले अपन, दरबार को अभी कंप्लीट करेंगे भाई, ऐसे कैसे करें, बीच में तो चीज एक्स्ट्रा होती है, मैं बता ही देता हूँ, फिर देख लेते अपन। फिर उसका उद्देश्य आपने पता, मैंने बोला अकाल रात, मुख्य उद्देश्य क्या था उसका? अधीनता स्वीकार करना, राजाओं को, सारे राजाओं को, जितने राजाओं थे उसके अधीनता स्वीकार करवाना। अब देखो किसने किसने अधीनता स्वीकार की, किसने नहीं की, वो भी देख लेते हैं अपन। भाई कौन करेगा अधीन स्वीकार? आपको पूछ तो लेते हैं भाई, कौन करेगा? अकबर पूछे भाई, बुलाओ सारों को। ऐसे तो कौन करेगा भाई अधीनता स्वीकार? पहले ऐसे करो, एक दरबार लगाओ, किसी ने दिया भाई तो दरबार लगवाया, नवंबर 1570 में नागौर में दरबार लगाया। क्या क्या हुआ, क्या अकबर जी ने भाई, जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर ने नागौर में राजस्थान में एक अपने दरबार लगाया, उसमें सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया। तो सभी राजा है, क्या कारण क्या है? क्या अकाल रात कार्यों के लिए उस पर कार्य किया। और अकबर का मेन उद्देश्य क्या था? राजस्थान के सारे राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाना, ठीक है। मुख्य उद्देश्य ये रहा। उद्देश्य क्या था? राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाना। पर अधीनता स्वीकार की, वैसे उनका दरबार करवाना सक्सेस हो गया भाई, उसको तो करवाना था, वास्तविक उद्देश्य तो उसका था राजस्थान का राजाओं का अधीनता स्वीकार करना, मगर वो हुआ भी कुछ कुछ। जैसे देखो हर राज जो जैसे में थे उन्होंने की, ठीक है। मोटा राजा उदय सिंह थे, जो चंद्रसेन के भाई थे ना, जो नाराज होकर चले गए थे, लोहाउट का युद्ध लड़ा था, राम सिंह भी लड़े चले गए थे, ठीक है, ये जोधपुर से थे। और कल्याण में मैंने अभी बताया, दो राव जयसिंह के पुत्र थे, राव जयसिंह जो पहोबा युद्ध में मारे गए थे, और फिर ये चले गए थे अपने शेर ससुरी के पास चले गए थे, जो गिरी सुमेल के युद्ध में शेर ससुरी की तरफ से ये थे। शेर ससुरी का एक था कल वाली क्लास में, जलाल खां जलवानी सेनापति। कौन था? जलाल खां जलवानी की मदद से गिरी सुमेल का युद्ध देता। ये क्वेश्चन पूछ रखा है आरबीसी के एग्जाम में, शायद अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा था कि गिरी सुमेल के युद्ध में, गिरी सुमेल के युद्ध में शेर ससुरी का सेनापति कौन था? तो जलाल खां जलवानी। किसकी सहायता से जीता? तो जलाल खां जलवानी के, जलवानी के साथ। मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, जलाल खां जलवानी, जलाल खां जलवानी, ये दोनों ने याद रखना। वो कल वाले गिरी सुमेल युद्ध है ना, उसमें आप लिख दें जलाल खां जलवानी की मदद सेनापति था। किसका? तो जलाल खां जलवानी किसका सेनापति था? शेर ससुरी, शेर ससुरी, शेर ससुरी का।
शेरशाह सूरी का जलाल खान जलवानी। फिर उसने जो आक्रमण किया था, फिर उसको किले को, जो जोधपुर किले का था ना मारवाड़ वाला, उसको सौंप दिया ख्वास खां को। जोधपुर किला, एक दो लाइन है वहां, आप एक बड़ा युद्ध वो 1557 वाला, वो उदय सिंह और मालदेव जैसे हाजी का पठान के बीच में, वो ऐड कर लेना। एक जलाल का जलवानी किसका, शेरशाह सूरी का सेनापति, तो गिरी सुलेमान की, इसमें दो लाइन ऐड कर लेना। और जोधपुर किला किसको सौंप दिया, खवास खां को सौंप दिया था। खवास खां, खवास खां को सौंप दिया। ये आपने दिख रहा होगा, मैं ऊपर ऊपर ले लेता हूँ थोड़ा, नीले ऊपर हुआ। जोधपुर किला किसको, खवास खां सौंप दिया था। ये आप लिख देना, दो लाइन ऐड कर लेना। तो ये यहाँ लिख देना पहले तो, शेरशाह सूरी का सेनापति, शेरशाह सूरी का सेनापति, जलाल खां जलवानी, जलवानी की मदद से गिरी सुमेल का युद्ध या जैतारण का युद्ध 1500, गिरी सुमेल का युद्ध जीता था। गिरी सुमेल का युद्ध जीता था। ये दो लाइन है, ठीक है। ये लिखो, हंसका को सौंप दिया। कि इसमें पूछा हुआ है कभी कि जोधपुर के किस राजा ने भाई किस युद्ध में, तो गिरी सुमेल के युद्ध के बाद में जोधपुर का राजा कौन था, तो खवासका को सौंप दिया। किसने सौंप दिया था, शेरशाह सूरी। फिर अपना आगे देख लेते हैं। वहां पे एक ये कल्चर का एक क्वेश्चन है, शुक्र तालाब कहाँ है, तो ये शुक्र तालाब अपन लिखना नागौर। काफी लोग नागौर के होंगे, उनको पता होगा कि नागौर में है कि नहीं। कोई बताओ, कमेंट बताओ, कौन नागौर से कौन है, बताओ कि हाँ साहब मैंने, मेरा देखो देखा हुआ है शुक्र तालाब। ये नागौर में। किसने तो बनाया था, अकबर ने। क्वेश्चन कभी ये पूछ लेते, कभी शुक्र तालाब का निर्माण किसने करवाया, शुक्र तालाब का निर्माण, तालाब का निर्माण किसने व कब करवाया। ये क्वेश्चन है कि नहीं है कि नहीं है, किसने करवाया। तो आप कह सकते हो सर ये तो पता ही है, आप क्या पूछ रहे हो, हम तो बता ही देंगे। तो आए बताया सर, बताओ तो, अकबर ने बनवाया। कब बनाया सर, ये तो साहब, ये तो यार साहब नवंबर 1500, सॉरी 1570 में बनाया साहब। कब बनाया था कि एक दरबारी नागौर दरबार लगा था, अकबर ने लगाया था नागौर दरबार लगवाया था, उसी टाइम उन्होंने लगवाया था। कब लगाया था नागौर दरबार, तो नवंबर 1570 ईस्वी में। क्यों लगाया था, राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए लगवाया था। ये आपको याद है, ठीक है। तो ये याद रखना लाइन, नागौर के दरबार अकबर ने क्या शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। कब करवाया था, जो नागौर दरबार लगवाया था ना 1570, तब करवाया। कहाँ है, नागौर में। ये मैंने पहले लिख दिया, ये नागौर में, ठीक है। अपना आगे चलते हैं। ये हो गया अपना नागौर का दरबार। फिर अगले अगले शासक ये अपने अकबर जी। कौन है, अकबर जी, जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर, जो अकबर बनाते हैं ये अपने यहाँ ऐसे, ये है अपने कौन, अकबर, जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर। ये देख लो, ये अकबर जी है कि नहीं है, ठीक है। ये देखो, इसकी थोड़ी थोड़ी लाज ऐसे नहीं आ रही क्या, हाँ देखो, ये वेशभूषा से पता चलता है कि हाँ साहब है तो मुस्लिम। पगड़ी देखो, है, पता चलता है ये मोहम्मद अकबर है भाई। इसने क्या लगवाया था, नागौर दरबार लगवाया था। नागौर दरबार लगवाया, नागौर दरबार कब लगवाया, 1570 ईस्वी में। किसने लगवाया, अकबर ने। क्या निर्माण करवाया, शुक्र तालाब। शुक्र तालाब का निर्माण किसने करवाया, अकबर ने करवाया। कब करवाया, 1570 में। शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। शुक्र तालाब का निर्माण करवाया, किसने करवाया, अकबर ने। ये अकबर का आप देख लीजिए तस्वीर। अब देखते हैं अपन आगे, भाई अपन आगे देखते हैं मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह को मैंने पहले ही बता दिया था, अकबर ने एक उपाधि दी थी, मोटा राजा अकबर ने दी। उपाधि किसने दी, या मैं लिख देता हूँ, लिख देता हूँ, मोटा राजा उपाधि, मोटा राजा उपाधि अकबर ने दी थी भाई। अकबर ने दी। इसका कार्यकाल है 1583 से 1555 तक है। इससे पहले कौन था, चंद्रसेन। चंद्रसेन बाद में इसने अधीनता स्वीकार की 1570 में। किसने की थी, मारवाड़ के राजा मोटा राजा उदय सिंह ने। कब की, 1570 में। राजा कब बना, 1583 से 55 में, ठीक है। मारवाड़ का प्रथम राजा जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की, तो मैंने अभी बताए थे। अब पूछ ले,
यही अगर मैंने क्वेश्चन पूछ जैसलमेर के कौन से प्रथम शासक जिसने अकबर के अधीनता स्वीकार करी, तो सर पता है हमें, हर्राज ने। अगर मैं पूछ लूं सर बीकानेर के कौन है, तो सर ये भी पता है, तो कौन है, तो सर कल्याणमल। कल्याणमल। तो सर ये बता दो मारवाड़ के कौन है, सर ये भी कोई पूछने की बात है, ये तो अपन पता ही, ये तो ये मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह, ये बार बार आप नाम बोलोगे ना आपको याद हो जाएंगे। मोटा राजा उदय सिंह, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह। जैसलमेर के हर्राज भाटी ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और बीकानेर के राव जयसिंह के पुत्र कल्याणमल ने की थी। कल्याणमल ने यहाँ खानवा के युद्ध में भी भाग लिया, तो वो अपन मेवाड़ में पढ़ेंगे। खानवा के युद्ध में भाग लेना के बीकानेर का राजा कौन था, ये कल्याणमल। ठीक है, फिर अपन देखो अपनी पुत्री जोधाबाई यानी कि मानी बाई की शादी जहांगीर से की। अकबर का बेटा था ना जहांगीर, उससे की। किसकी, मानी बाई। अपन ये जोधा अकबर पढ़ते हैं, जोधा और अकबर। अकबर यानी कि बेटे की बहू थी, यानी उसका बेटा था जहांगीर। जहांगीर की पत्नी का नाम था जोधाबाई, जो किसी मोटा राजा उदय सिंह की बेटी थी। अपन वो मूवी वाले साहब कहते हैं अपन, मेरे को भाई पैसे कमाना ना कि इतिहास बताना। वो अपन को इतिहास नहीं बताते, वो अपना मनोरंजन करवाते हैं। इतिहास किताबों में वो अपन को ऐसे मोटा मोटा बता देते हैं कि ये चीज है, मगर आप यहाँ देखना, जोधा अकबर पति पत्नी नहीं थे। जोधा थी, वो थी जहांगीर की पत्नी, यानी कि उसके बेटे की बहू थी, पुत्र वधु मानो ये। ठीक है, मानी बाई उसका नाम था। अभी जोधाबाई का अन्य नाम क्या है, मानी बाई। मानी बाई की उपाधि किसने, जगत गोसाई। मलिक है जहां, इसके अलग अलग मानी बाई को, जोधाबाई को क्या क्या किस नाम से जाना जाता है, एक तो जाता है मानी बाई, एक जगत गोसाई, एक मलिक है जहां के नाम से जाना जाता है। 3-4 उपाधियां हैं इसकी, जान थोड़ा ये नाम याद ध्यान रखना, जोधाबाई, मानी बाई। मानी बाई उपाधि किसे, जगत गोसाई, ये आप नाम याद रखें इसको। और मलिका है जहां भी कहा जाता है। बेटा खुर्रम, खुर्रम इसका बेटा था, समझे। ये देखो अकबर था, मैं थोड़ा एक पेज पेज साइड में लिख लेता हूँ, यहाँ बता देता हूँ। अकबर, ठीक है, अकबर का विवाह हुआ भारमल थे अपने कछवाड़ शासक, वहां पढ़ेंगे। भारमल की पुत्री थी हंसाबाई है, कहाँ अरखाबाई है, कहीं अरखाबाई, सॉरी अरखाबाई। ठीक है, सांबर में हुआ, कहाँ हुआ, सांबर में हुआ, सॉरी सांबर, वो सांबर वही अपने अजमेर वाला। ठीक है, अजमेर के अजमेर जयपुर वाला सांबर, झील जयपुर में कहते हैं, पर सांबर वहां अजमेर को कहा जाता है। पुत्री कौन थी, अरखाबाई, एक मिनट, पुत्री होगी फिर। ठीक है, फिर इसका पुत्र कौन सा हुआ, अरखाबाई। अरखाबाई का पुत्र हुआ अपने, ये एक मिनट में ये हटा देता हूँ, सांबर वाले कहीं, अरखाबाई। अरखाबाई का पुत्र हुआ अपने कौन, जहांगीर हुआ, जहांगीर। अब जहांगीर के विवाह हुआ किससे, किससे हुआ, जोधाबाई या मानी बाई। जोधाबाई या मानी बाई या जगत गोसाई मानी बाई, इनके साथ हुआ भाई। ठीक है, ये किसकी पुत्री थी, सर ये तो मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी, अभी हमने पढ़ा। मोटा राजा, जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी, उदय सिंह की पुत्री थी। ठीक है, जो इसका बेटा नाम क्या था, खुर्रम। खुर्रम, खुर्रम यानी शाहजहां, क्या नाम है, शाहजहां। ये भाई ये है, ये अपने वंशावली समझ लिए भाई। अकबर की शादी हुई थी, इसने अधीनता स्वीकार की भाई, 1562 में स्वीकार कर लिया अधीनता। सर्वप्रथम राजस्थान का प्रथम शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी वो भारमल थे। भारमल ने अधीनता स्वीकार कर ली, उसकी पुत्री हुई हरकाबाई, हरकाबाई की बेटा हुआ जहांगीर, फिर जहांगीर की शादी हुई जोधाबाई से, मोटा राजा उदय सिंह की बेटी, उसका बेटा हुआ खुर्रम। अब देखो वहां से वापस, ये हुई खुर्रम है, ये बेटा खुर्रम, बेटा खुर्रम या शाहजहां। उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने 1609 में किशनगढ़ बसाकर राठौड़ सत्ता, अपन 3 रियासत मैंने बोला, जोधपुर, अपने बीकानेर और किशनगढ़। किशनगढ़ की स्थापना किशनगढ़ की स्थापना किशन सिंह ने की। किशनगढ़ अपन अगली पढ़ेंगे। किशनगढ़ की स्थापना 1609 में किसने की, किशन सिंह ने, किशन सिंह ने की भाई। किशन के उसी के नाम से पड़ा भाई किशनगढ़, किसके पुत्र थे, उदय सिंह के पुत्र थे किशन सिंह ने।
राठौड़ सत्ता का तीसरा केंद्र बन गया। तीसरा केंद्र, पहला जोधपुर, दूसरा बीकानेर, जो जोधा के बेटे बीकानेर बनवाए। तीसरा केंद्र बना अपने किशनगढ़, जो उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह के बेटे किशन सिंह ने बना। क्या बना? 1609 में। ये याद रखना, ये वहां नहीं हो तो ये अभी आप यहीं से नोट डाउन करना। अपन बीकानेर की जब रियासत और किशनगढ़ की रियासत पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे किशनगढ़ की स्थापना किसने की थी, ये वाला याद रखना। मैं वहां नहीं बताऊंगा, बता दूंगा, फिर भी आप याद रखना मोटा मोटा। यहाँ ऊपर अपनी ये कॉपी है ना, ये अपनी नोटबुक नोट्स बनाओ, यहाँ ऊपर लिखा करो ये वाली। कल्ला राय मल्लोत, ये था अपने कल्ला राय मल्लोत, उदय सिंह के भाई रायमल के बेटा था। जो अपन दो भाई थे ना चंद्रसेन के, उदय सिंह और रायमल, जो छोड़ के चले गए अकबर के पास, उसका बेटा है कल्ला राय मल्लोत। 1899 1599 ईस्वी में अकबर ने सिवान पर आक्रमण करी। ये है सिवाना का दूसरा शाखा। पहला शाखा अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, पता है कब? पता है कि नहीं पता? हाँ पता है सर, 1308 में सांतलो सोम की देव में। याद है कि नहीं? सांतलो सोम ने सिवाना में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर लिया था, वहां हुआ था प्रथम शाखा सिवाना का। द्वितीय शाखा मैंने वहीं बोल दिया, डेट मैंने बताई थी आपने। प्रथम शाखा हो गया था वहीं पे जालोर, जब जालोर राजवंश करवाया था जालोर का इतिहास, तो वहां पे मैंने बता दिया। अपन यहाँ से 1599 में यहाँ पे आक्रमण हुआ सिवाना पे। अपन आगे देखते हैं सिवाना का। ये अपने मोटा राजा उदय सिंह। कौन है? मोटा राजा उदय सिंह। ये देख लो, मोटा राजा उदय सिंह, सेम मोटा ही है भाई, है कि नहीं? यहाँ नाम लिख देता, मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह। बताओ नाम बताओ, देख लो मोटा राजा उदय सिंह को, नहीं देखा हुआ? इसको मोटा राजा की उपाधि किसने दी थी भाई? उपाधि, मोटा राजा की उपाधि भाई साहब अकबर ने दी थी, ये तो अपन को पता है। अकबर, ये है मोटा राजा उदय सिंह। देख लो सर, ये देख लो बारी भरकम, इसलिए भाई मोटा राजा मोटा राजा मोटा राजा कहते कहते इसके तो उपाधि दे दी भाई मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह। अब इन पढ़े सर्वप्रथम मारवाड़ का प्रथम शासक, मारवाड़ का प्रथम शासक अकबर की अधीनता स्वीकार की थी भाई, अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, यहाँ पे याद रखना। मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी वो कौन है? मोटा राजा उदय सिंह। कब की थी? 1570 में। अब देखते हैं मोटा राजा उदय सिंह, देख लिया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वो अपन देख लिया 1589 में। 1599 ईस्वी में सिवाना का दूसरा शाखा हुआ भाई। ये लो, सिवाना का दूसरा शाखा कब हुआ? 1589 में हुआ दूसरा शाखा। किसने किया? कल्ला राय मल्लोत है। जोहर किसने किया? भान का, जो सुरजन की बेटी थी, सुरजन की बेटी थी भान कौर। इसने क्या किया? जोहर, आपको पता है, अब वापस नहीं बताना पड़े, पहले वाली क्लास से देखी हुई है तो आपको पता होगा केसरिया क्या होता है और जोहर क्या होता है। जोहर वो होता है जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महिलाएं करती है। केसरिया वो होता है जो पुरुष करते हैं, यानी आदमी करते हैं। इसमें किसने किया था? कल्ला राय मल्लोत ने किया था, और महिलाएं भानकर। यहाँ तक भानकर इनकी पत्नी थी, यानी इनकी सगाई ही हो रखी थी, फिर भी कि मेरा पति युद्ध में लड़ने जा रहा, मैं भाई अपने राजस्थान में क्या मानते हैं? सगाई यानी कि आदि शादी, आदि शादी मानते हैं कि नहीं मानते आप? हाँ सर मानते हैं ना, तो मानते हैं। तो ये कह रहे मेरा पति भाई युद्ध में जा रहा है, वो केसरी कहता है उनके लिए भाई जोर करने वाला कोई नहीं है, तो मैं बैठी हूँ, यानी सगाई यानी आदि सगाई। फिर गई भानगौर वहां पे, फिर वहां पे शाखा किया भाई, जोहर किया। ये देखो, महिलाएं जोहर करती है, केसरिया पुरुष करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज राठौड़ कल्ला राय मल्लोत के मरीसी लिखते हैं। मरीसी क्या होते हैं बताओ? मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिखना, ये मरसी। मरसी क्या होते हैं? मंडोपतान जो उस पर लिखे जाते हैं ना दोहे, मरसी। ये मरसी उनको कहा जाता है मरने के बाद उन पर लिखे जाने वाले, मरने के बाद उन पर वीर गाथा, उनकी वीर गाथाओं पर लिखे जाने वाले, ऐसे लिख सकते हैं आप। मरने के बाद या शहीद होने के बाद आप कुछ भी लिख सकते हो। शहीद होने के बाद उनकी वीरता पर लिखे गए दोहे, उनकी वीरता पर लिखे गए दोहे, ये मरीसी। पृथ्वीराज राठौड़ पहले ही जीवित ऐसा राजा है जिस पर जीवित मरीसी लिखे गए।
पृथ्वीराज राठौड़ के भाई इस युद्ध में शामिल थे, भाई कैसे लड़ूं? तो मैं कल्ला रायमल बोला, साहब आप बोलो जो उस प्रकार कि साहब ऐसे तलवार चलानी तो ऐसे तलवार चलवाते, जैसा किताब में लिखा है हैंड टू हैंड वो लड़े। पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा है ना, तो ये वो हैंड टू हैंड, जैसे जैसे ये जिंदा था फिर उसी टाइम ही लिख लिए थे समरसी कि साहब लिख रहा हूं मैं, लिखो जैसा तुम लिखोगे वैसा वैसा मैं लड़ूंगा। क्या लड़े थे, जो जिस प्रकार लड़े उसी प्रकार उन्होंने पहले ही लिख लिया भाई, इस प्रकार जिस जैसा लिखा उसी प्रकार ही लड़े। कौन लड़े? कल्ला राय मल्लोद। किस युद्ध में? 1599 ईस्वी में, जो सिवाना का दूसरा शाखा हुआ था उसमें लड़े थे। मरसी मरणोपदान, ये लो मैं ये रहा, मरणोपदान लिखे गए दो है, यानी शहीद हुए हुए या मरे हुए, मरने के बाद जो लिखे उसे कहते हैं मरसी। ठीक है, अब आए गज सिंह। गज सिंह की पहले एक आप राजा का नाम लिखना पहले, क्यों क्रम में कभी आ जाते हैं, थोड़ा उनका थोड़ा है नहीं विवरण, मैं लिख देता हूँ, प्लीज लिखना पहले, ये अभी तो स्किप मत करना। गज सिंह के बाद पहले आप लिखना सुर सिंह। क्या लिखना? सुर सिंह। सुर सिंह हेडिंग लगाना, सुर सिंह आप आगे लगाना उपाधि, ये लिखना सुर सिंह। सुर सिंह को उपाधि किसने दी थी वो आप देखना, मैं एक मिनट पानी पी लेता हूँ। सुर सिंह लिख दिया। सुर सिंह को उपाधि दी गई सोई राजा, सोई राजा, सोई राजा, ये लिख देना सुर सिंह। क्या कभी कर्म पूछ लेते हैं तब ये सोई राजा भी उपाधि से अकबर की, अकबर ने दी, अकबर ने। सोई राजा की उपाधि किसको दी है? अकबर ने दी। आगे देखते हैं, सॉरी, औरंगजेब, औरंगजेब, औरंगजेब ने दी भाई, ये रहा, किसी एग्जाम में पूछ रखा है। अब गज सिंह 1615 से 38 में, देखो इसके दो बेटे थे, क्या नाम था? बड़े बेटे का नाम था, छोटे बेटे का नाम था, बड़े बेटे का नाम था सॉरी अमर सिंह, छोटे बेटे का नाम था जसवंत सिंह। ठीक है, इसकी एक प्रेमिका थी गज सिंह की, अनारा बेगम। जो ये अनारा बेगम है इसकी एक प्रेमिका थी, के साहब एक प्रेमिका थी कि तो इसका थोड़ा झुकाव किस साइड था? जसवंत सिंह की साइड था। अब प्रेमिका थी साहब राजा साहब कि यार जसवंत सिंह अगला राजा जो आपके बाद जो राजा संभालेगा राज्य, तो आप जसवंत सिंह को बनाना। तो साहब बड़ा बेटा तो अमर सिंह है, अमर सिंह को कैसे नहीं बनाऊं? तो साहब वो तो मेरे को नहीं पता, अब प्रेम है, प्रेम में तो भाई वैसे प्रेमिका नाराज तो सब नाराज, ऐसे तो नहीं कि चलो अब प्रेमिका ने बोल दिया तो अपन वो क्या मंदिर पीते थे शाम के टाइम में, तो कहते साहब ठीक है मान लेते हैं, बना तो दूंगा। फिर अमर सिंह को क्या करूं? भाई बड़ा बेटा तो वो है अमर सिंह, अमर सिंह को मैं अपनी जागीर नहीं दूंगा तो किसको दूंगा? छोटे बेटे को जसवंत सिंह, तो बड़ा बेटा क्या कहेगा? नहीं भैया, ये जनता नहीं कहेगी आप बड़े बेटे को तो कुछ किया नहीं, आप बड़े बेटे के साथ आपने धोखा किया। तो उसने क्या भाई नागौर की रियासत दे दो। फिर ऐसे अमर सिंह बड़े बेटे को, अमर सिंह को नागौर की रियासत दे दी, नागौर का राजा बना दिया गया भाई, ये रहा अमर सिंह नागौर, नागौर का राजा बना दिया। छोटा राजा जसवंत सिंह थे भाई, छोटे थे बेटे जसवंत सिंह, किसके भाई? प्रेमिका अनारा बेगी, थोड़े भाई नजदीकी थे भाई। साहब मम्मी जी भाई पापा की गर्लफ्रेंड थी भाई साहब, उसके चरण स्पर्श करते थे, क्या पता नेक्स्ट नंबर अपना लग जाए जसवंत सिंह भाई, थोड़ा वो क्या थोड़ा रखते थे भैया साहब नमस्कार, अपने नंबर लग सकता है अगला। तो वो क्या थोड़ा खांसते खांसते भाई राजा ने शाम को बोला भाई अपन की नेक्स्ट राजा तो भाई जसवंत सिंह बनेगा, अमर सिंह को आप देख लो कैसे क्या करना है। तो अमर सिंह को कौन सी राजा बना दी? कहाँ का? नागौर का बना दिया। और इसको कहाँ का बना दिया? जोधपुर का। जहांगीर ने गज सिंह को दल थम्बन की उपाधि दी थी, किसने दी थी? जहांगीर ने। यहाँ सुर सिंह को किसने दी? औरंगजेब दी थी। किसने दी थी? औरंगजेब ने, औरंगजेब ना कि अकबर ने। मैंने पहले अकबर लिखी थी, वहां पे जाता हूँ, औरंगजेब ने लिखी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ रखा है, आप किसी किताबों में देख लेना। गज सिंह को दल थम्पन की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने। ये शायद मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर क्वेश्चन में अगली बार सुपरवाइजर एग्जाम हुआ था उसमें शायद होना चाहिए 2023 वाले में या 22 वाले 18 वाले एग्रीकल्चर की किसी एग्जाम था कि दल थम्पन की उपाधि किसे दी गई? जहांगीर, या ये क्वेश्चन है जहांगीर ने दल थम्पन की उपाधि किसे दी थी? तो आपको लिखना है सर गज सिंह को, ये गज सिंह। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसका कार्यकाल बता देता हूँ, कौन क्या कैसे थे बता देता हूँ। देखो पहले राजा
भाई कालक्रम के अनुसार भाई पहले पहले कौन बने थे बताओ। मालदेव, एक क्रम लिखा देता हूँ। मालदेव, मालदेव के बाद चंद्रसेन, चंद्रसेन के बाद में कौन बना बताओ। चंद्रसेन किसको बनाया? मोटा राजा उदय सिंह बनाया नहीं, अधीनता स्वीकार कर लिया इसने, अधीनता स्वीकार करी नहीं थी। मोटा राजा उदय सिंह, उदय सिंह, उदय सिंह के बाद में सुर सिंह, और सुर सिंह के बाद में गज सिंह। ये किसी क्रम में पूछा हुआ है मेरे साथ, तभी मैं लिखा रहा हूँ। गज सिंह। और मालदेव के पहले आपको पता है गंगा थे, पिता हत्या कर ली थी गंगा, ठीक है, ये कर लेना। और वो पूछे तो राव सिंह, राव सिंह के बाद में शायद 2-3 थे। अपन यहाँ जहाँ तक पढ़ा था राव जोधा, इसके बीच में दो एक आयथान थे, आयत आस्थान, आस्थान सॉरी, आस्थान थे एक बीच में। ये अपने 3 याद रखना, जोधा वगैरह। फिर धुवड़, जोधा सॉरी पहले ही आगे थे, धुवड़ थे, धुवड़, राव धुवड़, जोधा तो पहले ही चले गए, धुवड़ थे ये अपन। फिर मल्ली मल्लीनाथ, ये वगैरह अपन पढ़े थे। इस समय ये हो गया अपने नागोदर भाई, ये अपन याद रखना। फिर अपने अमर सिंह राठौड़ भाई, बड़े बेटे को, छोटे बेटे को तो जोधपुर की दे दी भाई, अब बड़े बेटे को भाई इंतजाम करना पड़ेगा। वैसे तो वो भी नाराज हो, जनता भी कहते भाई बड़े बेटे को साथ धोखा के लिए आपने, प्रेम के चक्कर में छोटे बेटे को राजा बना दिया, बड़े बेटे को कुछ दिया ही नहीं, तो अब भाई नागौर की रियासत नागौर को दे दो। मारवाड़ में पहले ही था भाग, इसने कहा के दे दी, नागौर के राजा बना दिया भाई, नागौर का राजा बना दिया। प्रेमिका, प्रेमिका चक्कर में चलो दे देते भाई, कहीं कहीं से भाई संतुष्टि दे भाई। पिताजी ने तो भाई धोखा कर दिया, छोटे वाले भाई को तो वो भाई राजा बना दिया जोधपुर का, अपन को कुछ दे ही नहीं रहे। तो अगर ठीक है तू नागौर है, नागौर में किला बनवाए, वहीं भाई तेरे को तो वहीं दे देते तेरा, वहीं बीबी बच्चे वहीं लेके जाओ। फिर वहां उसके शासनकाल में मतीरी की राड़ हुई 1644। मतीरी की राड़ किस किस बीच में? अमर सिंह तो जो थे अपने नागौर के, ठीक है, बीकानेर के राजा थे एक कर्ण सिंह, जो बीकानेर, तो ये बीकानेर ये जीत के थे कर्ण सिंह ने। ये जाखड़ी गांव में पड़ता है। ये मतीरी की राड़ कैसे हुई मैं बताऊं, ये इसकी कहानी है। जैसे ये खेत, ये खेत, अब ये खेत क्या है, आधा खेत तो आता था बीकानेर में, सॉरी ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये मैं बताता हूँ आपको ठीक ढंग से बता देता हूँ। जैसे ये बॉर्डर थी, ये अपना था नागौर, ठीक है, और ये अपना था बीकानेर। हाँ मैंने जहां तक पढ़ा है, मैंने देखा, मैंने ये सुना, इसमें एक गांव था जाखड़िया, ठीक है, और इसमें एक गांव था सीलवा, ये बॉर्डर पे ही थे दोनों, सीलवा, ये सीलवा और ये जाखड़िया, दोनों ही सील। यहाँ क्या एक मतीरा हुआ, ठीक है भाई, कहने के अनुसार भाई, ये तो नहीं होगा कैसे भाई, भाई बोलते हैं भाई, कहते हैं ये कहावत, कहते हैं भाई यहाँ मतीरे की बेल थी, कहते बेल यहाँ थी, मतीरा यहाँ चला गया। अब अमर सिंह कह रहा है भाई, भाई पौधा मेरा था, तो ये कह रहे कर्ण सिंह फल मेरा है। इस करते करते ये हो गए साथ। फिर तो छोटी छोटी कहते हैं लोग, कहते हैं भाई छोटी बातें, आपको पता लड़ते समय छोटी बातें कब विकराल का रूप ले लेती है, आपको पता है। तो अपन छोटे से किसी झगड़ा करते हैं, मेरे को ऐसा कैसे कह दिया, मेरे को ऐसा कैसे कह दिया, मेरे को यूं क्यों कह दिया, यूं यूं कर, तू क्या कर ले, यूं करते करते अपन वो बात छोटी की बात कद बड़ी ले लेते, तो उसका कुछ नहीं। इसे कहते हैं थोड़ा थोड़ा पेशेंस, थोड़ा गुस्सा कम। इसी कारण वो युद्ध हुआ भाई, कहते हैं, मगर हुआ ऐसा नहीं होगा, इनके बीच में कोई मतभेद था भाई, कोई कारण अनुसार हमारे जो विस्थापन था, कोई अनबन थी उनके बीच, तो मतीरे की राड़ हुई। थोड़ा सा उसके नाम भी इसके क्या पड़ गया, मतीरे की राड़। 1644, अमर सिंह और कर्ण सिंह। कर्ण सिंह एक उपाधि है जंगल बादशाह, जंगल सॉरी जंगलधर बादशाह, जंगलधर बादशाह, ये उपाधि है। जंगलधर बादशाह किसे कहा जाता है, तो है अपने कर्ण सिंह बीकानेर के। इनकी जानकारी काशी छंगानी छत्रपति रासू से मिलती है भाई। ये जानकारी मतीर की राड़ है, जानकारी काशी छंगानी है, उसकी पुस्तक है छत्रपति रासू से मिलती है। शाहजहा ने दरबार में मीर बख्शी सलावत खार को मार दिया था। शाहजहा है उनके दरबार में, शाहजहा का एक दरबार लगा, तो उसमें बख्शी है ना, सलावत खां रक्षा मंत्री थे, उसको मार दिया, इसलिए इसको कटार का धनी कहा जाता है। ये रहा, अमर सिंह को कटार का धनी कहा जाता है। एग्जाम कभी पूछ ले कटार का धनी किसे कहा जाता है, बीकानेर का सॉरी नागौर के राजा अमर सिंह को। फिर इनकी हत्या साढ़े, इनके साढ़े का नाम था अर्जुन सिंह गौड़, अर्जुन सिंह गौड़। इन्होंने हत्या कर दी भाई, साला ने जमा दिया जीजा के, तो ये लो जीजा जी की हत्या कर ली। छतरी बनी हुई है नागौर, 16 खंभों की बनी हुई,
पूछते हैं कि 16 खंभों की छतरी किसकी निर्माण करवाई, तो अपन कहें अमर सिंह की। या पूछ देते अमर सिंह की छतरी कहाँ निर्माण करवाई गई, तो आप बता देना नागौर में बनी। नागौर में किसकी छतरी है, तो अपन बता देना अमर सिंह की। नागौर में और क्या है, शुक्र तालाब किसने बनाया था, अकबर ने बनाया था। याद रखना, शुक्र तालाब का बहुत बार क्वेश्चन पूछ रखा है। शुक्र तालाब का निर्माण किसने करवाया, किसने करवाया, अकबर ने। कब करवाया, 1576 में, नागौर दरबार के टाइम। ठीक है, अपन आगे देख लेते हैं। ये नागौर में छतरी बनी है 16 खंभों की। ये अपने कौन, ये देख लो, अमर सिंह राठौड़। ये अमर सिंह राठौड़, देख लो अपने अमर सिंह राठौड़। ये अपने अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़ जो कौन थे, जो नागौर के राजा थे। कौन थे, नागौर के राजा थे, अमर सिंह राठौड़। ये देख लो फोटो, देख लो भाई, नागौर बड़ी सी तलवार ली हुई है क्या, ये तलवार वगैरह पोशाक देखो, फूल लिया वो हाथ में। ये आगे बढ़ते अपन। फिर आगरा किले के बुखारा दरवाजे, आगरा में, आगरा किला है ना, आगरा, आगरा किले में बुखारा दरवाजे की अमर सिंह दरवाजा, भाई बुखारा दरवाजा है ना वहाँ, आगरा दरवाजे में बुखारा दरवाजा, उसी को कहा जाता है अमर सिंह दरवाजा। उसका नाम पड़ गया अमर सिंह दरवाजा। शाहजहां ने उसे बंद करवा दिया, शाह बंद कर दो। फिर वापस खुलवाया 809 में, इसमें जॉल स्टील, स्टील ने खुलवा दिया। कब, 1509 में, 1809 में खुलवा दिया था जॉल स्टील ने। कालांतर अमर सिंह राजस्थान के लोकगीतों में गाने लगे। जैसे अब अरिजीत सिंह आएगा, अरिजीत सिंह को पन्ना था अपन गोरा था कहते हैं उनको, दूसो गाँव अपन जो मारवाड़ का गीत है ना दूसो, उसमें गाया। इसी प्रकार इसके लोकगीतों में गाने लगे अमर सिंह को। ठीक है, उसके बाद में जसवंत सिंह, वो नागौर के राजा थे, वो नागौर में थे। अब हम जसवंत सिंह के बारे में, जो अपने छोटे बेटे को बनाया था जसवंत सिंह, वहां हुआ था एक धर्मत का युद्ध, जो एमपी में पड़ता है धर्मत, 1658 में। कब हुआ था, 1658 में। बीच में वापस आया, यानी युद्ध लड़ते ही बीच में आ गया भाई। 1658 में धर्मत का युद्ध हुआ एमपी में, वो छोड़ के वापस आ गया। तो उसके रानी थी हाड़ी रानी, ये रहा हाड़ी रानी, जसवंत दे। जसवंत दे किले के दरवाजे बंद कर दिए। मेरा पति यार डरपोक बीच में युद्ध से बीच बीच छोड़ के आ गया, ऐसे कैसे मैं, भाई कम से कम युद्ध लड़ा है तो या तो मरते या तो जीतते, दो ही ऑप्शन होता है, इससे तीसरा ऑप्शन नहीं होता। आप छोड़ के बीच में आते, ये कौन सा तरीका यार। भाई मारवाड़ का राजा जसवंत सिंह, जिसको छोटा बेटा अमर सिंह को न बना के इसको बनवाया, फिर ये युद्ध में, धर्मत के युद्ध में 1658 में जाता है, फिर बंदा वहां को उनको बीच में छोड़ के वापस आ जाता है। ना तो हारा, न जीता, न मरा, भाई तीनों ही नहीं ऑप्शन बैठे। भाई मर जाता तो अभी कोई दिक्कत नहीं, हार जाता तो भी मान लेते भैया जीता, वो स्वीकार करवाते। न जीता, तीनों नहीं, बीच ही छोड़ के आ जाए। इसलिए हाड़ी रानी ने, जसवंत जसमा देने उसने दरवाजे बंद कर दिए, मैं ऐसे पति को मैं अंदर आने ही नहीं दूंगी। फिर देखो आगे देखते हैं। फिर ये युद्ध हुआ था किसके बीच में, दारा और औरंगजेब के बीच में होता। इसके साथ दिया था मुराद ने। जसवंत सिंह ने दारा की तरफ से लड़े थे, दारा, दारा कासिम का, दारा और कासिम खां के बीच में। फिर हुआ खजुआ का युद्ध, किसका युद्ध, 1659 में खजुआ, जो अपने पड़ता है आगरा में, वो एमपी में पड़ता है अपने धर्मत का। औरंगजेब के खिलाफ सुजा है, सुआ नहीं है, ये सुजा याद रखना, सुजा, सुजा के साथ युद्ध लिया। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को काबुल का गवर्नर बना दिया। कब बना गया, 1673 ईस्वी में। कब, फिर पहले तो उनका धर्मत का युद्ध में, पहले औरंगजेब के खिलाफ लड़ा, किसमें, धर्मत के युद्ध में, 1658 युद्ध में औरंगजेब के खिलाफ लड़ा। फिर वापस ये खजुआ आगरा का युद्ध हुआ था 1659 में। फिर ये औरंगजेब की तरफ से लड़ा, मगर अनफॉर्चुनेटली ये इसने साथ ही नहीं दिया। किसका साथ दिया, सुजा का। भाई इसके सामान वगैरह लेके लूट के चला गया, भाई अपने साथ दे तो औरंगजेब के साथ, इसने दिया ही नहीं। इसने दिया सुजा का साथ, 1659 में आगरा में हुआ था। औरंगजेब ने फिर जसवंत सिंह को काबुल का गवर्नर बना दिया। ये क्वेश्चन, औरंगजेब को कहाँ का गवर्नर, काबुल का। कब बनाया था, 1673 ईस्वी में। 1662 में साइक्ता खान की सहायता हेतु दक्षिण भारत में भेजा। साइक्ता खान 1662 में साइक्ता खान की सहायता हेतु दक्षिण भारत में भेजा। 1678 ईस्वी में अफगानिस्तान में जमरूद का थाना, ये याद रखना, ये याद रखना, जसवंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई, जमरूद का थाना कहाँ पे, अफगानिस्तान में पड़ती। कब हुई, 1678 में। 1678 में कहाँ हुई, जमरूद का थाना में मृत्यु हो गई थी। मिर्जा राजा जय सिंह के कहने पर जसवंत सिंह ने औरंगजेब से हाथ मिला। मिर्जा राजा जय सिंह, ये कछुआ शासक है मिर्जा राजा जय सिंह, ये मिर्जा राजा जय सिंह, ये अपने जयपुर वाले में पड़ेगी मिर्जा राजा जय सिंह। जसवंत सिंह इसके कहने पर औरंगजेब के साथ की तरफ से आ गया था भाई, इनके कहने पर। मध्यस्थता किसने की थी, मिर्जा राजा जय सिंह ने की थी। ठीक है, मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा, मृत्यु हुई उसकी, जसवंत सिंह की मृत्यु होगी। अब औरंगजेब ने कहा थी बोली, आज कुफ्र का दरवाजा, कुफ्र का दरवाजा इस्लाम का घर हो गया।
आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, या टूट गया, यानी कि मूर्ति पूजा और धर्म विरोध करने वाला जसवंत सिंह, जिसने हमेशा मूर्ति पूजा की और धर्म विरोध किया, ठीक है, धर्म वो मूर्ति पूजा की, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। यानी कुफ्र है नहीं, जो औरंगजेब के जो खिलाफ लड़ता था, हर टाइम सहायता नहीं करता था, दूसरों की अनफॉर्चुनेट मदद करता था, तो उसने बोला आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। ये किसके लिए कहा गया? जसवंत सिंह के लिए। ये याद रखना, किसी एग्जाम, मेरे हिसाब से किसी एग्जाम, आरपीसी एग्जाम या अधीक्षण बोर्ड में पूछा है कि किसके लिए अगर औरंगजेब ने कुफ्र का दरवाजा टूट गया, तो कहा जसवंत सिंह फर्स्ट। ये हो गया अपने, ठीक है, ये अपने जसवंत सिंह, ये रहे जसवंत सिंह, देख लो कौन है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह, जसवंत सिंह है अपने, ये जसवंत सिंह, देख लो इनको, लग रहे ना दिल की राखी। दो युद्ध हुए थे इन्होंने, दो, धर्मत का युद्ध, धर्मत और खजुआ का युद्ध। ये पड़ता है अपने आगरा और ये अपना पड़ता है एमपी। ये हुआ 1658 में, ये 1659 में, 1659 में तीन दो युद्ध हुए थे, धर्मत युद्ध। ये जसवंत सिंह, आप देख लो पिक्चर से जसवंत सिंह कैसे दिखते थे भाई, ठीक है, अपन आगे बढ़ जाते हैं। फिर इनकी पुस्तकें आनंद विलास और प्रमोद चंद्रोदय, पुस्तकें आनंद विलास, प्रमोद चंद्रोदय, भाषा भूषण और अपरोक्ष सिद्धांत सार। सांस्कृतिक योगदान है जसवंत सिंह का क्या है वो देख ले। महाराष्ट्र में जसवंतपुरा नामक स्थान अपने नाम पर, जसवंत सिंह के नाम पर जसवंतपुरा नगर महाराष्ट्र में बसाया। क्या बसाया? जसवंतपुरा। क्या? जसवंतपुरा, जसवंतपुरा बसाया भाई। धौलपुर में सतराजी गहलोत के नेतृत्व में अनार लाए थे भाई। अनार है ना, ये कहाँ है? कागा, कागा जोधपुर है ना, कागा, जहाँ शीतला माता का मंदिर बना हुआ है, शीतला माता का मंदिर बना है, शीतला माता का मंदिर बना हुआ है ना, शीतला माता का मंदिर बना हुआ है कागा में। वहां पे इन्होंने अनार लगाए थे भाई। कहाँ से लेके आए थे? जोधपुर में लगाए थे, जसवंत सतराजी गहलोत के नेतृत्व में लगाए थे। रानी अतरंगी दे, शेखावत जी का तालाब, ये मेरे हिसाब से सबके देखा हुआ शेखावत जी तालाब। जोधपुर से होंगे, शेखावत जी तालाब देखा होगा, जहाँ हनुमान जी का मंदिर बना, बालाजी का मंदिर बना हुआ है पास में। शेखावत जी तालाब पीछे आर्मी एरिया जो जाते हैं ना अपन, बनार रोड की साइड में यूं जाते लेफ्ट साइड में है, देखा नहीं, राइट साइड में अगर आते हुए जाते हुए राइट साइड में ना, जो निकलते हुए पीछे, आपको जो जोधपुरवासी है उनको पता है शेखावत जी तालाब, रानी अतरंगी ने बनाया। हाड़ी रानी जसवंत देव ने राई का बाग महल, ये तो सबको ही पता है। राई का बाग रेलवे स्टेशन सुना है? राई का बाग है, करंट पढ़ते हो? राई का बाग है, राई का बाग स्टेशन है, वही महल ने बनाया। किसने? जसवंत देव ने। हाड़ी रानी राई का बाग महल का निर्माण करे। कल्याण सागर जो रातानाडा तालाब है उसका निर्माण किसने करवाया? कल्याण सागर ने। फिर है दरबारी विद्वान मोहन नैन्सी, बहुत बड़े दरबारी विद्वान है मोहन नैन्सी। इनकी एक ख्यात है, नैन्सी की ख्यात है, राजस्थान की प्रथम ख्यात है, राजस्थान की प्रथम ख्यात मोहन नैन्सी के द्वारा लिखी गई। कौन सी? कौन सी? ये देखो, मारवाड़ की ख्यात, नैन्सी की ख्यात, मारवाड़ का परगना विगत। इसमें किस किस का ग्रंथ देखो, मारवाड़ का प्रशासनिक ग्रंथ है, प्रशासनिक, मारवाड़ का सामाजिक आर्थिक की जानकारी देते हैं, ठीक है, जनगणना की जानकारी देते हैं। इसे मारवाड़ का गजट कहा जाता है, मारवाड़ का गजट कहा जाता है, मारवाड़ का गजट कहा जाता है। कर्ज से परेशान, कर्ज हो गया था भाई, मोहन नैन्सी पे कर्ज हो गया, कर्ज से परेशान होकर नैन्सी ने भाई, उनके भाई नाम था सुंदरदास, जेल में आत्महत्या कर ली। उनके ज्यादा कर्ज हो गया। आजकल आपको पता है किसान एग्रीकल्चर फील्ड में किसान भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर फसल है, फसल का जो क्या मूल्य नहीं मिल रहा है तो क्या करें? आत्महत्या करें। उसी तरह इनके भी कर्ज हो गया। इनके बीच में भाई, इनके फसलों वाली प्रॉब्लम नहीं थी पर कर्ज हो गया। जिसका कर्ज किसानों कैसे होता है, खाद बीज लेना वगैरह कैसे, जो भी लाना है उस पर कर्ज होता है, तो क्या करते? लास्ट वही ऑप्शन बचता, क्या करें? सा हो जाते। तो इसी दोनों भाई ने, सुंदरदास ने और मोहन ने, जेल में आत्महत्या कर ली। इसी पे है ना एक लेखक हुए मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताना का अबुल फजल कहा है। राजपूताना का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है मोहन नैन्सी को। किसने कहा था? तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। मुंशी देवी प्रसाद के अनुसार किसे राजस्थान का अबुल फजल कहा गया है? तो ऑप्शन में आपको मोहन नैन्सी मिले, मोहन नैन्सी, तो आपको ट्राई कर देना। या मोहन नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा? तो मुंशी देवी प्रसाद। किसके अनुसार कहा गया? मुंशी देवी प्रसाद को। किसको कहा है? मोहन नैन्सी को। क्या क्या है? राजस्थान का
अबुल फजल। फिर अगले दरबारी विद्वान थे नरहरिदास। फिर एक थे नवीन कवि। नरहरिदास की एक अवतार चरित्र और नेह निदान, और एक है सुरत मिश्र और बनारसी दास। ये याद रखना मेन तो। पूर्ण और नैन्सी की जो पुस्तक है ना, नैन्सी विख्यात मारवाड़ परगना और विगत, इसमें देखो मारवाड़ का गजट भी कहा जाता है, जनगणना की जानकारी मिलती है, मारवाड़ की सामाजिक आर्थिक और प्रशासनिक ग्रंथ है। आगे आए पृथ्वी सिंह, जसवंत सिंह के बेटे थे पृथ्वी सिंह। जसवंत सिंह का बेटा शेर की लड़ाई में, शेर से लड़ाई की, औरंगजेब ने जहरीले कपड़े वस्त्र भेंट करके मरवा दिया था। जहरीले कपड़े यानी कि कपड़ों के अंदर जहर जहर वगैरह ऐड करवा के, ऐसे आपने जोधा अकबर में देखा ही होगा, जोधा अकबर जो आता था ना सीरियल, उसमें देखा होगा, जैसे पगड़ी वगैरह में कहीं महाराजा महाराजा को जो पगड़ी आती थी गिफ्ट में, तो उसमें जहर मिलवा देते थे। जैसे कि यहाँ से होके जहर चढ़ता, वो इसी प्रकार के डालते थे, यूँ जहर कपड़ों में डलवा दिया और कपड़े वो भेंट किए मृत्यु होगी। किसने करवाई? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने शेर से लड़ाई की थी। ये जसवंत सिंह का बेटा था। ये जसवंत सिंह का बेटा था सरदार सिंह, मैंने अभी बताया था, जसवंत थाड़ा का निर्माण करवाया था अपने पिता की याद में। सरदार सिंह जसवंत थाड़ा का निर्माण, जसवंत थाड़ा का निर्माण करवाया था, का निर्माण, ठीक है। और इसी के टाइम, सरदार सिंह के टाइम में पोलो ग्राउंड, पोलो खेल भी हुआ था। पोलो खेल की शुरुआत जोधपुर में शुरुआत हुई थी। अब अजीत सिंह दल थमन, जसवंत सिंह के बेटे थे ये, अजीत सिंह भी थे। औरंगजेब ने रूप सिंह राठौड़ हवेली दिल्ली में नजरबंद कर लिया था। दिल्ली में एक हवेली है, रूप सिंह हवेली। खालसा कैसे कहते हैं? केंद्र अधीन भूमि, केंद्र नियंत्रण राज्य। ये 2 बार हुई थी खालसा। कब? एक बार तो औरंगजेब टाइम, एक अकबर टाइम। ये अकबर के टाइम हुई थी और दूसरी हुई थी औरंगजेब के टाइम हुई थी खालसा। औरंगजेब एक तो हुई थी अपने किस टाइम? चंद्रसेन टाइम। चंद्रसेन ने अधीनता स्वीकार नहीं की, ठीक है। फिर उसको राय सिंह को बनाया था, यहाँ राय सिंह को राजा बनाया था। राय सिंह कब बनाया था? 1572 से 74 में बनाया था। या औरंगजेब इंद्र सिंह के टाइम, नागौर के राजा अमर सिंह राठौड़, उसके पोता था इंद्र सिंह, उसको बनाया था। पैसे लेके इसको बनाया था, पर जोधपुर के राजा ने जनता ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए वापस हटा दिया गया था। इस टाइम औरंगजेब ने भी जोधपुर खालसा कोशिश किया। खालसा क्या होता है? केंद्र नियंत्रण राज्य। अब इंद्र सिंह, मैंने बताया था, औरंगजेब इंद्र सिंह, अमर सिंह पोता और नागौर का राजा था। नागौर का राजा तो अमर सिंह था, उसका पोता था इंद्र सिंह। औरंगजेब ने 36 लाख रुपए दे दो, मैंने बोला ही पहले, पर 36 लाख रुपए लेके प्रशासक बना दिया। कहाँ का? जोधपुर का। और जनता ने स्वीकार नहीं किया। औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित किया। एक टाइम औरंगजेब टाइम में, एक अकबर के टाइम में खालसा घोषित कर लिया था ये लोग, जोधपुर का खालसा। किस टाइम? एक अकबर टाइम और औरंगजेब टाइम में। फिर आए अपने अजीत सिंह, कान का कच्चा राजा कहा जाता है, कान का कच्चा राजा कहा गया है, ठीक है। इसका कार्यकाल याद रखना, 1679 से लेकर 1724 तक। दुर्गादास राठौड़, मुकुंदास खींची और गोरा की सहायता से, जो गोरा है ना, गोराधाय, इसका पूरा नाम था गोराधाय, गोराधाय की सहायता से अजीत सिंह की रक्षा की थी भाई। अजीत सिंह को मारवाड़ लेकर आए थे गोरा, मारवाड़ की पन्नाधाय। पन्नाधाय वहीं अपन मारवाड़ में पड़े गए। पन्नाधाय उदय सिंह को अपने बेटे चंद्रवी की मौत बलि देके उदय सिंह को बचाया था भाई, वहां पे पन्नाधाय ने उदय सिंह को बचाया था। अब आगे देखो, ये मैंने अभी बताया, दूसों में गोराधाय का नाम लिया जाता है। छतरी बनी हुई है गोराधाय की, जोधपुर में बनी है। अनाथ बच्चों हेतु गोरा नामक योजना चलाई थी 2022 में, ये अभी देख लो, गोराधाय योजना चलाई गई है 2022 में। छतरी कहाँ बनी हुई है गोरा की? जोधपुर में। किस नाम से, किस गीत में गाना जाता है? ठूसो के गीत में। क्या नाम है? मारवाड़ की पन्नाधाय। मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है? गोराधाय को। फिर अपन आगे पढ़ते हैं अजीत सिंह के बारे में थोड़ा। अजीत सिंह देख लो, मुकुंदास राठौड़ और दुर्गादास राठौड़, मुकुंदास खींची और गोरा की सहायता से अजीत सिंह को मारवाड़ लेके आए थे भाई। तीनों ने रक्षा किया। अजीत सिंह का उस टाइम छोटा था। पहले देश में औरंगजेब ने जोधपुर खालसा घोषित किया। यहाँ पे देखो, ये लाइन लिखी थी पहले, ये औरंगजेब ने रूप सिंह राठौड़ हवेली में दिल्ली में नजरबंद कर लिया था। किसको? अजीत सिंह को। ये अपन ने पढ़ भी लिया इंद्र सिंह के बारे में, अमर सिंह का पोता था भाई। इसको 36 लाख रुपए लेकर औरंगजेब ने राजा बनाया, जनता ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए हटा दिया और औरंगजेब ने इसको जोधपुर को खालसा घोषित कर लिया। फिर अजीत सिंह ने कालेंद्र, अजीत सिंह को कालेंद्री जो पड़ती है अपने सिरोही में, जगदेव पुरोहित है कालेंद्री, ये अपनी जगह पड़ती है सिरोही में। कहाँ पड़ती है? सिरोही में पड़ती है जगह। जगदेव पुरोहित के घर पे रखा भाई, छोटा था कैसे करके जगदेव पुरोहित के घर पे रखा, मुकुंदास खीसी की देखरेख में।
ये पूछा है कहाँ पे रखा था भाई, सिरोही में। सिरोही में किसके घर? जगदेव जयदेव पुरोहित के घर में। कहाँ रखा? सिरोही में। किसकी देख रेख में? मुकुंददास खिची की देख रेख। औरंगजेब ने नकली अजीत सिंह का नाम मोहम्मदीराज रख दिया था। पना बेगोरा की दूसरा बच्चे को रख दिया, उसका वो नकली अजीत सिंह था, उसका नाम औरंगजेब के भैया हमारे पास, मैंने अजीत सिंह को ले लिया, तो उसका नाम रख दिया मोहम्मदीराज। ये मारवाड़ नहीं, यहाँ मेवाड़, मेवाड़ के राज सिंह थे, जहाँ अपने को राजसमंद झील का निर्माण करवाया था ना, जो राज सिंह थे उन्होंने समर्थन दिया था भाई अजीत सिंह को। मेवाड़ के राजा थे जो अजीत सिंह को यही मेवाड़ और मारवाड़ के तो बीच में संबंध दिखते हैं, राज सिंह के टाइम में यहीं पे दिखते हैं। मेवाड़ के राज सिंह ने समर्थन दिया था। देबारी का युद्ध, ये अपने एग्रीकल्चर भाई, तुम्हारे एग्रीकल्चर अभी एग्जाम हुआ, अपना पेपर उठाना 2023 वाला, उसमें ये पूछा हुआ 2023 में देबारी का युद्ध कब हुआ था भाई? 1680 में। या देबारी को कहते हैं यहाँ क्या? उदयपुर का युद्ध था ऑप्शन में। उदयपुर का युद्ध कब हुआ? उदयपुर का युद्ध कब हुआ ये देखना है ना भाई, आप बता देना। हाँ सर भाई था उदयपुर का युद्ध, पेपर मैंने ही देखा था। उदयपुर का युद्ध 1680 में, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ने पूछा है आपके, 1680 में ये ऑप्शन था। औरंगजेब ने मेवाड़ तथा मारवाड़ की शिव सेना को हराया था। औरंगजेब ने दुर्गादास राठौर ने औरंगजेब के बेटे अकबर को विद्रोह के लिए उकसाया। औरंगजेब वो अकबर नहीं है भाई, पिता दादा था वो नहीं, इसका एक पता है अपन को, धीरे धीरे नाम वही सेम उन्होंने रख लिया। बैठा था अकबर को इनके खिलाफ उकसाया। 1 जनवरी 1621 को नाडोल पाली में अकबर को मुगल बादशाह को घोषित कर लिया गया। कब? 1 जनवरी 1621 को। औरंगजेब की चालाकी से कारण दुर्गादास तथा अकबर को संभाजी के भाई, औरंगजेब ने चालाकी खेली भाई, कुछ किया भाई, ऐसे तो विद्रोह कर लेगा तो अपने घर में फूट पड़ जाएगी, तो इसके संभाजी के पास चला गया। शिवाजी का बेटा था संभाजी, उसके बाद औरंगजेब ने चालाकी के कारण दुर्गादास तथा अकबर को संभाजी के पास जाना पड़ा। भाई ऐसे घर में भाई औरंगजेब को इसके खिलाफ भिड़वा दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा भाई, इसका भी बेटा है, किसी का बेटा है, मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इसने कूटनीति की खेली बार उसने भेजे, संभाजी के पास चला गया तो मामला शांत हो गया। ये बुलंद और अख्तर, ये अकबर, इस अकबर के बेटे थे भाई, ये अकबर है यानी इसके पोता पोती, औरंगजेब के पोता पोती थे भाई, बुलंद और अख्तर और सफीउन्निस, दो नाम ही अटपट है, सफियतुन्निसा और बुलंद अख्तर। अकबर के पुत्र पुत्री और जिनका पालन पोषण दुर्गादास राठौर ने किया था भाई, ठीक है। ईश्वरदास नागर के कहने पर औरंगजेब ने वापस सौंप दिया भाई, कि नहीं, लालन पालन पोषण दुर्गादास राठौर ने किया। इन दोनों का, अकबर के जो पुत्र पुत्री थे ना, इनका पालन पोषण दुर्गादास, यहाँ तक इनको शिक्षा भी मुस्लिम तरीके से दे रही, यहाँ तक इनका जो मौलवी साहब आते हैं उनको पूरे वो क्या कहते हैं, कुरान में जो पढ़ा है, अल्लाह वगैरह जो भी इनका मुस्लिम धर्म में जो आता था, जो भी आता तो दुर्गादास ने यहाँ व्यवस्था करवाई थी। वापस भेजा ना, तो वहां पर औरंगजेब ने वापस बुलवाया कि ये तो भाई हिंदू के साथ रह चुके हैं, इनको वापस लेके आओ, मौलवी साहब को बुलाओ, इनको प्रश्न ऐसे करो। तो उन्होंने बोला कि सब दादाजी, हमें तो वैसे भी सारे हमारे दिल्ली हमारे मौलवी आते थे, हमें दिल्ली के उर्दू सिखाते थे वगैरह सिखाते। तो उन्होंने औरंगजेब दुर्गादास राठौर की बहुत तारीफ की, उसने भेंट भी की गाँव, अपन पढ़ेंगे अभी, देखते हैं। वर्ष 1708 में देबारी समझौता हुआ था, आपको पता है देबारी समझौता? 1708 में देबारी समझौते के अजीत सिंह को जोधपुर का राजा बनाया। देबारी समझौता मैं यहाँ थोड़ा बताता हूँ, ये मेवाड़ में हुआ था, मैं बता दूंगा थोड़ा। देबारी समझौता 1708 में हुआ था। जो अपने जोधपुर के थे अजीत सिंह और मारवाड़ के स्वाई जय सिंह थे, सॉरी जयपुर के स्वाई जय सिंह और मेवाड़ के थे अपने अमर सिंह द्वितीय थे। देबारी समझौते में इसकी पुत्री थी चंद्रकौर, इसके विवाह किया था यहाँ इसके साथ। इनका फिर बेटा हुआ था माधो सिंह, ये अपन जयपुर कछुआ वंश पढ़ेंगे तब बता देंगे। देबारी समझौता याद रखना, किन किन बीच में हुआ था, इन तीनों के बीच में हुआ था। कैसे? इनको तो अपने राज्य वापस चाहिए थे, उनको अपना बेटी यहाँ देनी थी। ये हो गया। अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौर को देश निकाला दे दिया। अजीत सिंह ने कहा भाई चलो, इतनी तो 30 इन्होंने संघर्ष कितने वर्ष किया? 30 वर्ष तक संघर्ष किया उनको राजा बनाने के लिए। दुर्गादास राठौर ने 30 वर्ष तक संघर्ष किया। दुर्गादास राठौर के बारे में अपन पढ़ेंगे आगे। फिर देखो, अजीत सिंह ने अपनी पुत्री थी भाई इंद्र कौर, इनकी पुत्री थी इंद्र कौर के ऊपर शादी मुगल बादशाह फर्रुख शेर से कर ली भाई। ये अंतिम मुस्लिम संबंध है, अंतिम मुस्लिम संबंध यानी लास्ट है भाई। मुगल और मेवाड़ यानी कि राजपूत और मुस्लिम के बीच में ये अंतिम राजा थी, जिसकी अजीत सिंह की पुत्री थी इंद्र कौर, जो फर्रुख शेर से शादी करवाई थी। वो अंतिम में लास्ट इंद्र कौर की शादी हुई थी भाई। ये रहा
इंद्र कौर अंतिम हिंदू राजकुमारी थी जिसका विवाह मुस्लिम राजकुमारी जिसकी शादी मुगल बादशाह से हुई थी। अंतिम ये देखो, अंतिम हिंदू राजकुमारी थी जिसके साथ हुई। अजीत सिंह की हत्या उसके बेटे भगत सिंह ने कर ली थी। वहां मालदेव ने किसकी की थी? गंगा की। यहाँ किसने कर ली? अब भगत सिंह ने। अजीत सिंह के अंतिम संस्कार में कई पशु पक्षी जलकर मर गए, यानी कि ऐसा शासक था जिसके पशु पक्षी साथ मर कहा जाता है। पुस्तकें हैं इसकी अजीत सिंह की: दुर्गा पाठ भाषा, गुण सागर, गज उद्धारक, निर्वाण रदुहा और अजीत सिंह की कविता। अब दुर्गादास राठौड़ के बारे में देख लेते हैं। भाई इसने 30 वर्ष का संघर्ष किया ना, इसके बारे में पीछे कैसे रह सकते हैं भाई? अजीत सिंह को राजा बनाया 30 वर्ष तक, ठीक है। अब लास्ट में क्या मिला? भलाई तो जमाना रही नहीं इस टाइम में भी, देश निकाला दे दिया भाई। वो तो बना एकदम ठा ठोक के सबको एक जगह लिया करा। अब चलो ऐसे कैसे हो सकता है? फिर भी कुछ नहीं, उसने 30 वर्ष का दुर्गादास ने कभी अपने मेहनत की नहीं की, राजा बनाए। अब अगला रहा कि नहीं रात क्या कर दे दिया भाई दुर्गादास राठौड़। पिता का नाम था आस्करण, माता का नाम है नेत कंवर। जन्म हुआ था सालवा गांव पड़ता है जोधपुर में, ये जोधपुर ग्रामीण में। यहाँ लिखा तो मैं एक तरफ देखा जाए तो जोधपुर ग्रामीण, आप समझ लोगे जोधपुर ग्रामीण में। और जहांगीर लूणेवा आस्करण ये भी पड़ता है अपने जोधपुर ग्रामीण पड़ता है, ये याद रखना। ये भी जोधपुर लूणेवा की जागीर दे दी थी। कहाँ की जागीर दी थी? लूणेवा, आस्करण ने दी थी। किसने दी? आस्करण ने। किसकी जागीर? लूणेवा की। दुर्गादास ने अजीत सिंह को राजा बनने से 30 वर्ष का लिया, मैंने अभी बताया था 30 वर्ष संघर्ष किया था। कब से लेके कब तक? ये देखो 1678 से 1708 तक, देबारी समझौते तक इन्होंने साथ दिया भाई। 30 वर्ष तक, 1708 तक, 1678 से लेके 1708 देबारी समझौते तक 30 वर्षों तक इन्होंने संघर्ष किया। 30 वर्ष तक भाई राजा बना। 30 वर्ष किसे कहते हैं? एक राजा की कहीं की रियासत नहीं मांगी, कुछ नहीं मांगा, अपना धर्म फर्ज मांगा। जैसे कटप्पा कैसे निभाता था? कटप्पा माहिष्मती साम्राज्य, उसी तरह इस दुर्गादास राठौड़ ने अपनी आन बान शान के लिए राठौड़ वंश के अजीत सिंह की रक्षा की। 30 वर्ष तक उनके साथ संघर्ष किया, मिला कि आखिरी में उसको देश निकाल दे दिया, निकल जाओ। वही है। मेवाड़ के राजा अमर सिंह सेकंड ने दुर्गादास को रामपुरा विजयनगर की मेवाड़ के शासक थे अमर सिंह सेकंड, जो देबारी समझौते में उन्होंने दी थी। सबसे पहले वहां पे जाके हाकिम का पद दिया था। ये एग्जाम पूछा हुआ है कहीं, हाकिम क्या कौन सी पद दी गई? हाकिम की उपाधि दी गई थी। कहाँ? मेवाड़ के राजा थे अमर सिंह सेकंड, उन्होंने दी थी हाकिम की उपाधि देके माँ दुर्गादास को रामपुरा की एक और विजयनगर की जागीर दी। छतरी बनी हुई है छिप्रा नदी के अंदर, एमपी में पड़ती है छिप्रा नदी। उज्जैन महाकाल गए हो? कहीं नहीं गए हो? उज्जैन में पड़ती है छिप्रा नदी। ये छिप्रा लिखा हुआ है या छिप्रा मानो आप, छिप्रा नदी के किनारे। इसके ऊपर ये 3 उपड़ है: राठौड़ा का यूलिसेस, जेम्स टोर्न का राठौड़ा का यूलिसेस, राजपूताना की गैरीबोल्डी और मारवाड़ का अणबिनिया मोती। 3 उपाधियां। कौन कौन सी? राठौड़ का यूलिसेस और राजपूताना का गैरीबोल्डी और मारवाड़ का अणबिनिया मोती। 3 उपाधियां ध्यान रखना, मेन चीज एग्जाम में पूछते हैं। ये राजपूताना की गैरीबोल्डी यानी कि गैरीबोल्डी, राठौड़ा का यूलिसेस करना जेम्स टोर्न ने कहा, मारवाड़ का अणबिनिया मोती यानी कि अणबिनिया मोती। जीएस ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जीएस ओझा ने गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अपनी पुस्तक जोधपुर राज्य का इतिहास में द्वितीय संस्करण दुर्गादास राठौड़ को सौंप दिया। उसका जोधपुर का इतिहास सेकंड इतिहास का संस्करण था, जोधपुर दुर्गादास राठौड़ को समझ गए। किसने? जीएस ओझा ने, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। अब फिर आए अभय सिंह, 1724 से 49, 1724 से 49 खेजल्डी आंदोलन हुआ जोधपुर ग्रामीण में, खेजल्डी गांव में। अमृता देवी विष्णु वो अब देखते हैं। भाद्रपद शुक्ल दशमी, विक्रमी संवत 1787। अगर ये देखे विक्रमपद के अनुसार 1787, अगर वो 56 साल निकाले तो देखो 1787 माइनस 56, 87 माइनस 57, सॉरी 57 वर्ष का वो था ना कार्यकाल, 57 तो 0 5 गए 3, ये लो 1703। 57 साल में विक्रम में होते हैं, अंतर कितना? 57 साल का ही होता है अंतर 1730 में। कब तारीख क्या है उसकी? 12 सितंबर, ये मैंने लिखी है थोड़ी आगे, 12 सितंबर 12 सितंबर होती, 12 सितंबर 1730 में। कब हुआ खेजली आंदोलन? कब हुआ? 12 सितंबर 1730 को। कब हुआ? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। अमृता देवी विष्णु के नेतृत्व में 363 लोग पेड़ों को बचाने के लिए, वो क्या महिला थी देख लो, पेड़ों की रक्षा के लिए अमृता देवी विष्णु। अपन कहते विष्णु समाज नहीं, हर समाज के लिए पेड़ ऐसा नहीं कहते मैं विष्णु समाज का हूँ, उस समाज का हूँ, उस समाज का हूँ, वो कोई नहीं कहता। अमृता देवी जोधपुर खेजल्डी गांव में पेड़ों की रक्षा के लिए भाई 363 लोग चिपक गए कि साहब हम तो हटेंगे नहीं। अभय सिंह ने कहा, अभय सिंह के किले में काम करवा रहे थे, लकड़ियों की आवश्यकता होती,
उसको अब सेनापति को आदेश दिया कि पास के खेजड़ी गांव है, वहाँ पे खेजड़ी बहुत है, आप काट के ले आओ और लकड़ी अपन यूज कर लेंगे। खेजड़ी गांव में अमृता देवी को विष्णु और उनके 363 साथी वहाँ परिवार रह रहे थे। उन्होंने बैठे देख रहे बच क्या रहा है, लोग पेड़ कटवा रहे, सेना आ लिया, सेना लेके सेनापति के निरीक्षण में सेना आ गई। सेना ने बोला भाई पेड़ काटो, तो कुल्हाड़ी वगैरह सुन के आवाज आई कि अमृता देवी ने मना किया पेड़ यहाँ मत काटो भाई, पेड़ का काटो मत। तो कि साहब ये तो कटेंगे, राजा का आदेश है, राजा का आदेश है, तुम हमने वो चिपक गई 363 चिपक गए। पहले अमृता देवी ने कहा पहले अगर पेड़ काटना पहले हमें काट, पर वो सेनापति ने आदेश था, उन्होंने पेड़ के साथ में सारों को काट दिया, सारों को पेड़ में बीच में से सारों को काट दिया। इसकी याद में खेजड़ी में प्रतिवर्ष वृक्ष मेला लगता है, आपको पता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ी मेला कहाँ लगता है? जोधपुर ग्रामीण में, खेजड़ी गाँव में। पर्यवेक्षण शासन में इनका सब पुरस्कार भी देने लगे। अमृता देवी इतनी बड़ी महिला अमृता देवी है, अब तो कब लगती है? 12 सितंबर 1730। अमृता देवी वन्य जीव सुरक्षा अभियान, भारत सरकार 1 लाख रुपए नकद देती है भाई इनके, ये पुरस्कार अमृता देवी वन्य जीव सुरक्षा में 1 लाख रुपए नकद देती। दरबारी विद्वान थे इनके, किसके? अजीत सिंह के, अजीत सिंह के दरबार। कन्नीदान, इनकी 2 पुस्तकें, कन्नीदान की एक सूरज प्रकाश, ठीक है, और वीर बाण राजरूपक, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन। वीर बाण किसके दरबारी कवि है? तो अभय सिंह की। कौन सी? राजरूपक, सॉरी राजरूपक, सूर्य प्रकाश है कन्नीदान की। इन दोनों पुस्तकों में अहमदाबाद युद्ध की जानकारी मिलती है, जो अजय सिंह के अहमदाबाद युद्ध थे उनकी जानकारी यहाँ मिलती है। अभय सिंह ने गुजरात के गवर्नर सरबुलंद खां, गुजरात के गवर्नर थे सरबुलंद खां, उसको हराया था। फिर अपने आए मान सिंह, इस यहाँ पे एक लाइन लिखना आप, अमृता देवी यहाँ अभय सिंह ने ना, एक यहाँ पे लाइन लिखना, मंडोर में, मंडोर में क्या कहते हैं उसे, क्या बनवाया था लोग देवी देवताओं की सार, सॉरी एक मिनट याद नहीं आ रहा थोड़ा। अभय सिंह, कन्यादान, सूरज प्रकाश, विरध श्रृंगार, इसमें रहते वीर बाण की राजरूपक। इन दोनों पुस्तकों में अहमदाबाद की जानकारी मिलती, युद्ध की, अभय सिंह के युद्ध की जानकारी, उसमें सरबुलंद खान को हराया था। फिर ये मान सिंह 1803 से 83, मान सिंह के बारे में देख लेते अपन। मान सिंह 1803 से 1800, मान सिंह 1803 से 1843 में। मान सिंह जब जालोर में था तब देवनाथ ने उसके भविष्यवाणी, देवनाथ थे ब्राह्मण, नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय देखा ना, वहाँ महा मंदिर देखा जोधपुर के कोई हो, मान मान महामंदिर, तो वही नाथ संप्रदाय के लिए बनाया गया था। फिर उदय मंदिर, उदय मंदिर बना वही है नाथ संप्रदाय। मान सिंह जालोर में थे देवनाथ जी, नाथ संप्रदाय के थे, और देवनाथ जी भविष्यवाणी की थी कि आप राजा बनोगे। भीम सिंह से विवाद हुए, मान सिंह के भाई थे भीम सिंह। भीम सिंह, गिंगोल का युद्ध होगा, आप मारवाड़ पढ़ेंगे, गिंगोल का युद्ध होता 1807 में, ठीक है। भीम सिंह की मृत्यु हो गई थी बाद में, भीम सिंह की मारवाड़ मेवाड़ के थे भीम सिंह, उसकी बेटी थी कृष्णा कुमारी, इसकी उनकी सगाई हुई थी पहले भीम सिंह के साथ में, मारवाड़ के भीम सिंह के साथ। पिता भीम सिंह मेवाड़ के राजा, उनकी बेटी थी कृष्णा कुमारी, उनकी राजकुमारी थी कृष्णा कुमार की हुई थी मारवाड़ के बेटे भीम सिंह, यानी मान सिंह के बड़े भाई के साथ हुई। फॉर्चुनेटली उनकी मृत्यु हो गई। फिर उनकी वापस सगाई की अमर सिंह सेकंड के, वहां वापस सेकंड के साथ। तब उन दोनों के बीच, मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में गिंगोली जो परबसर पड़ता है, डीडवाना कुचामन, वहां 1807 में युद्ध हुआ था, किसके? मान सिंह और अमर सिंह के बीच में। अपन वो वापस आगे पढ़ेंगे, जगत सिंह सेकंड, वो अपन वहां पढ़ेंगे, ठीक है। भीम सिंह के साथ विवाद होगा। मान सिंह ने ना संप्रदाय हेतु जोधपुर में महामंदिर का निर्माण, ये लो मान सिंह, महामंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो मान सिंह ने। एक मान सिंह की पुस्तक है नाथ चरित्र, ये याद रखना, नाथ चरित्र किसकी पुस्तक है? मान सिंह की लिखी थी। महामंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मान सिंह ने करवाया था, ठीक है। मान सिंह ने नाथ संप्रदाय का मंदिर करवाया, महामंदिर का निर्माण करवाया। कब? अपने कार्यकाल में 1803 से 1843 में। किसने भविष्यवाणी की थी? देवनाथ ने। क्या की थी कि आपने भीम सिंह से विवाद था अपने भाई से, तो इसने कहा भाई अब तुम राजा बनोगे, भविष्यवाणी तो कर ली, भविष्यवाणी सच हो गई, तो साहब वो बाबा जी को लेके आओ, बाबा जी को लेकर उन्होंने भाई भविष्यवाणी सच हो गई, अपन तो राजा बन गए। तो साहब बाबा जी ने बोला क्या चाहिए कि भाई साहब मेरे को रहने के लिए कुछ छोटी मोटी जगह, महामंदिर बना दिया, वहां पे महामंदिर बना हुआ अपने, महामंदिर सब कुछ जान चुके हैं। महामंदिर है जोधपुर के अंदर एक जगह है, वहां नाथों के लिए वहां पे संप्रदाय हेतु महामंदिर का निर्माण करे। और नाथ संप्रदाय, नाथ चरित्र पुस्तक मान सिंह ने लिखी, ये अपने मान सिंह पढ़ लिया है, अपन थोड़े देर वापस देख लेते हैं।
ये पहले अपन दरबार लगा दे दिया, पहले नागौर का दरबार लगवाया अपन ने, लगाया कि नहीं लगाया, सब लगा दिया, ये नागौर का दरबार लगा दिया। फिर नागौर के दरबार के बाद अकबर जी की फोटो देखी, अकबर जी थे भाई ये, अकबर जी का मोटा राजा उदय सिंह पड़ा, उदय सिंह की उपाधि थी मोटा राजा, अकबर ने दी थी, ये उदय सिंह जी साहब है भाई साहब। मोटा राजा शरीर से भी पता चल जाता है मोटा राजा किस हिसाब से कहते हैं, अपन भी अंदाजा लगा सकते हैं कि साहब मोटा राजा क्यों कहा जाता, तो ये देख लो, ठीक है। फिर उसके बाद पृथ्वीराज ने कला राय सेवाणा का दूसरे शाखा हुआ था 1599 में, बानगौर ने नेतृत्व किया जौहर का, और कला राय ने शाखा सॉरी केसरिया किया था। फिर आए सुरसिंह आए थे, मैंने बोला था औरंगजेब ने उपाधि दी थी सुरसिंह को सोई राजा की, आप याद रखना, वहां लिख भी देना आप नोट में। गज सिंह 1615-38, बड़ा बेटा था अमर सिंह, छोटा बेटा जसवंत सिंह, इसकी प्रेमी थी अनारा बेगम। जसवंत सिंह गज सिंह की प्रेमिका थी अनारा बेगम, उसके कहने पर जसवंत सिंह को जोधपुर का राजा बनाया था। जहांगीर ने गज सिंह को कौन सी उपाधि दी थी, दलथम्बन की, दलथम्बन की उपाधि किसे दी गई थी, तो आपको याद रखना किसने, गज सिंह को, किसने दी, जहांगीर ने, याद रखना। अमर सिंह राठौर नागौर का राजा, मतेरी की राठ 1644, कर्ण सिंह और इसके बीच में अपने अमर सिंह के बीच में कौन जीता, कर्ण सिंह जीते, जिसे कर्ण सिंह को क्या कहा जाता है, जंगलधर बादशाह। ये जहांगीर काशी संघर्ष छत्रपति रासों में मिलती है, ठीक है। कटार का धनी कहा जाता है अमर सिंह को, छतरी बनी हुई नागौर में। और अर्जुन सिंह गौड़ इनके साला थे, अर्जुन सिंह गौड़ उनकी धोखेबाजी के कारण अमर सिंह को मृत्यु हो गई। ये थे अपने अमर सिंह राठौर नागौर वाले। इनका पुत्र था जो इंद्र सिंह, जो 36 लाख रुपए देकर औरंगजेब ने जोधपुर का राजा बनाने पर जनता ने स्वीकार नहीं किया, फिर उनको हटा दिया गया भाई, इसलिए जनता औरंगजेब ने खालसा घोषित कर लिया। आगरा किले में बुलंद खां दरवाजे को अजीत सिंह अमर सिंह दरवाजा कहा जाता है, शाहजहां ने इसे बंद करवा दिया था। 1809 में जॉर्ज स्टील ने वापस खुलवाया था। फिर बड़ा आपने जसवंत सिंह धर्मत का युद्ध, खजुआ का युद्ध 1658-1659 में औरंगजेब और सूजा के बीच में हुआ था, और दारा सिंह और औरंगजेब के बीच में, इसमें दारा का साथ दिया, दारा हार गया था, औरंगजेब जीत गया था। इस युद्ध में ये वापस छोड़ के वापस आ गए घर पे, तो जसमरा आड़ी रानी जसमत ने किले के दरवाजे बंद करवा लिए कि हार के न तो हार के आए, न जीत के आए, नहीं मर के आए, आप बीच में युद्ध छोड़ के, मैं ऐसे पति की मेरे को जरूरत नहीं है, इसलिए किले के दरवाजे बंद किए, खोले ही नहीं। फिर नकली बूंदी बना के फिर खजुआ का युद्ध 1659 में हुआ था, जो आगरा में सुजा और औरंगजेब बीच, सुजा औरंगजेब की तरफ से अनफॉर्चुनेटली इसने किसका साथ दिया, सुजा का साथ दिया, सारे सामान वामान लूट के चला गया था। फिर इसने औरंगजेब ने कहा आज कुफर का दरवाजा टूट गया, यानी कि जो धर्म और मूर्ति पूजा करने वालों आज चला गया, मृत्यु हो गई थी। काबुल का गवर्नर ने बनाया था जबरूर का थाना, उसमें 1678 में उनकी मृत्यु हो गई थी। कुफर का दरवाजा टूट गया, कुफर का दरवाजा। ये अपने रहे जसवंत सिंह। 4 पुस्तक, आनंद विलास, परमचंद्र देव, भाषा भूषण, अपरोध, संस्कृति जसमुंदर नामक, और कागा में अनार की खेती की थी। रानी अतरंगी ने शेखावजी तालाब निर्माण, हाड़ी रानी ने अपने रायका बाग पैलेस का निर्माण, और कल्याण सागर रतनाडा तालाब में हाड़ी रानी दरबारी मोहन नैन्सी विख्यात, मारवाड़ परगना विगत ये रही, उसमें मारवाड़ के प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक और मारवाड़ का गजट और जनगणना की जानकारी मिलती है। कर से परेशान हो सुंदरदास और मोहन नैन्सी ने अपनी आत्महत्या कर ली थी। मुंशी देवी प्रसाद ने और इसको राजस्थान का अबुल फजल कहा, किसको कहा है, मोहन नैन्सी को, किसने कहा है, मुंशी देवी प्रसाद ने क्या कहा है, राजस्थान का अबुल फजल। 3 पुस्तकें, 2 अन्य कवि थे, नरसिंह दास और नवी कवि सूरत चरित्र बनास दास। पृथ्वी सिंह जसवंत सिंह बेटे शेर की लड़ाई से और जहरीली कपड़े देकर मरवा दिया था। अजीत सिंह दलथम्बन, इंद्र मैंने अभी बताया था, पोता था अमर सिंह का, 36 लाख रुपए लेकर राजा बनवाया था, जनता को स्वीकार नहीं, हटा दिया और औरंगजेब ने उसको खालसा घोषित कर लिया। खालसा क्या के अंदर नियंत्रण राज्य। फिर खालसा अजीत सिंह दुर्गादास मुकुंददास किसी और गोरादास ने मदद करके उनकी रक्षा की थी। सिरोही कौलिंद्र गांव में जगदेव पुरोहित के ऊपर रखा था, मुकुंददास किसी के नेतृत्व में कान का कच्चा राजा कहा जाता है। 30 वर्षों तक दुर्गादास ने संघर्ष किया। गोरा की छतरी बनी हुई है जोधपुर में, ठीक है, ये पन्ना है नाम, राजस्थान की 200 गांव जाता है, जोधपुर में छतरी बनी है। अनाथ बच्चों के लिए नाम 2022 में योजना चलाई गई। अजीत सिंह को कालिंदी नामक सिरोही कालिंदी जो सिरोही में पड़ता है अपना, जगदेव पुरोहित की रकम मुकुंददास की देख रेख में औरंगजेब ने नकली अजीत सिंह को नामत कर मोहम्मदी राज कर लिया। मारवाड़ के राज सिंह ने मारवाड़ नहीं सॉरी मेवाड़, यहाँ कट कर आप लिख देना मेवाड़, मैंने पहले बता दिया, मेवाड़ का राजा राज सिंह ने समर्थन दिया देबारी समझौता का। देबारी का युद्ध आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर आया तो उदयपुर का युद्ध कब हुआ था, 1680। ये औरंगजेब मेवाड़ के महाराज सिंह सेना को हराया था। दुर्गादास राठौर ने अकबर के विद्रोह पर और बुलंद और अख्तर इसने दुर्गादास पालन पोषण किया। अकबर के बेटे पुत्र पुत्री का किसने किया, दुर्गादास ने। फिर औरंगजेब ने तारीफ की थी कि वाह, क्या एक हिंदू शासक होते हुए मुस्लिम शासक के अनुसार या रीति अनुसार उनको पढ़ाया लिखाया गया और मौलिक उर्दू सिखाई, सारे इसने बहुत प्रशंसा की और उसको भेंट भी किया। इंद्र कंवर
जो अजय सिंह की पुत्र थी, सो इसका विवाह फर्रुख शेर से किया। जो अंतिम हिंदू जो राजकुमारी थी जिसका विवाह मुगल बादशाहों से हुआ था। अंतिम राजकुमार कौन थी? इंद्र कौर। किससे हुआ? फर्रुख शेर से। ठीक है। फिर इनकी दो अजय सिंह की 3-4 के पुस्तकें निर्माण। दो अजय सिंह कवित दुर्गा पाठ पास गुण सागर और गज उदार। फिर दुर्गादास राठौर, पिता आस्करण नेत कौर, लुनाव की जहांगीर सालवा गांव जोधपुर गांव में जन्म हुआ था। जहांगीर के आगे इस नदी छिपरा नदी के किनारे इसकी छतरी बनी हुई है। 30 वर्षों का संघर्ष था, इसको हम देश निकाला दे दिया था। फिर इसने मेवाड़ के राजा अमर सिंह सेकंड ने उसको हाकिम की उपाधि दी थी और राजपुरा और विजयनगर की जागीरें प्रदान की थी। ये अपन ने पढ़ ली थी। फिर 2-3 उपाधियां मारवाड़ का अणबीणिया मोती, राठौड़ राजपूत ने की गैरी बोल्डी और राठौड़ का यूलिस जेम्स टॉड ने कहा था। ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा था अभय सिंह खेजड़ी आंदोलन कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल दशमी 12 सितंबर 1730 में। किसके नेतृत्व? अमृता देवी की नेतृत्व में 1763 व्यक्तियों ने पेड़ से चिपकर पेड़ों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। किसने? अभय सिंह भेजे थे। और अमृता देवी नेतृत्व में 313 खेजड़ी आंदोलन के संरक्षण भारत सरकार अवार्ड देती है और लाख रुपए देती है। दरबारी विद्वान कन्नीदान और वीरबाण की पुस्तक राजरूपक और सूरज प्रकाश, इन दोनों पुस्तकों में अहमदाबाद अभय सिंह के 2 युद्ध की जानकारी मिलती है और सरबुलंद खार को हराया था। मानस 1803 से लेके 1883। जालोर में अपना देवनाथ एक ब्राह्मण थे, नाथ संप्रदाय के, उन्होंने भविष्यवाणी की थी। भीम सिंह बड़े भाई थे, भीम सिंह से थोड़ा विवाद था तो उन्होंने कहा भाई देवनाथ गए जंगल में, ये महाराज मिले, महाराज का कल तू जीतेगा भाई। भविष्यवाणी सच हुई। बाप जी को वापस बुलाए, आओ देवनाथ जी को वापस बुलाए। फिर बोला भाई साहब आपकी भविष्यवाणी सच होगी, मैं आपके लिए क्या करूं? तो उन्होंने बोला कि हमारे लिए थोड़ा रहने की व्यवस्था करो। तो उन्होंने महामंदिर का निर्माण जोधपुर में करवाया इनके लिए। और उनकी पुस्तक है नाथ चरित्र नामक उसने पुस्तक लिखी। अपना ये हो गया। कल अपन अगली क्लास में अपन कोशिश करेंगे बीकानेर और किशनगढ़ और थोड़ा बहुत इसका बचा हुआ है वो कंप्लीट करेंगे जल्दी से। बेटा आप रेगुलर क्लास लो, मेरा एक ही कहना है। हिस्ट्री को रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। आपको कहने की अब तो है ही नहीं, 6 क्लासें होगी अपनी हिस्ट्री। अप्रोक्स मान के चलो, अब 1/4 भाग मानो या 1 भाग मानो, हो ही गया। ये वंश देखो अपने चौहान हो गया, राठौड़ का आधे से ज्यादा हो गया। कल एक क्लास अपन पूरा कंप्लीट कर लेंगे। फिर अपने गोहिल और कछुआ, तो प्रजामंडल, एकीकरण और संगठन और समाचार पत्र अपन कोशिश करेंगे। अब जल्द से जल्द कोशिश करेंगे और आराम से पढ़ेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। मगर आप रिवीजन करो, मैं तो पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरा तो काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। भाई वैकेंसी आपको क्लियर करनी है, मेरे को तो नहीं है भाई। आपको पोस्ट, आप डब्ल्यू की पोस्ट आपको लेनी है, अपन हिस्ट्री करवा रहे हैं, कर रही, मैं तो करवा दूंगा, मैं और क्लासेस ले लूंगा कर। मगर आपने रिवीजन कितना किया, आपने कितना लिखा है, वो आप पे निर्भर करता है। मैं तो आपको क्लासेस पढ़ा सकता हूँ, लिखा सकता हूँ, समझा सकता हूँ। क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो सर ये क्वेश्चन क्या है, ये बता सकते हो। इससे ज्यादा मेरे हाथ में भी कुछ नहीं, पढ़ना आपको है। ठीक है, धन्यवाद।